फ्रेंड्स, आज हम लोग परमाणु क्रमांक, परमाणु भार तथा तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है या किसी तत्व का परमाणु भार हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम परमाणु क्रमांक। एटॉमिक नंबर, सबसे पहले हम एटॉमिक नंबर जानेंगे, ठीक ना। एटॉमिक नंबर तो होता क्या है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है, ठीक ना। क्या कह रहा है ना कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है, ठीक ना। तो याद रखेंगे नोट में परमाणु क्रमांक को कैपिटल जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। और एक और चीज़ याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है, परमाणु क्रमांक बराबर होता है किसके, प्रोटॉनों की संख्या ये बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यानी याद रखेंगे कि परमाणु क्रमांक होता क्या है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाता है, ठीक ना। परमाणु क्रमांक को किसे नोट करते हैं, जेड से नोट करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नोट परमाणु क्रमांक बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। ये फार्मूला हम क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक ना। परमाणु भार देख लेते हैं। परमाणु भार को द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या। ये जो होता है इसे कहते हैं अंग्रेजी में मास नंबर। क्या कहते हैं, मास नंबर कहा जाता है, ठीक है। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसकी डिफिनेशन होती है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है, द्रव्यमान संख्या कहलाता है, ठीक है। याद रखेंगे क्या कर रहा है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है, किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या कहलाता है। नोट कर लेंगे, नोट में क्या रखेंगे कि द्रव्यमान संख्या को कैपिटल ए द्वारा
प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ए द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक फार्मूला और याद रखेंगे, ठीक ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक ना, कि द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, और प्लस होता है न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक ना। तो याद रखेंगे कि द्रव्यमान संख्या किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। द्रव्यमान संख्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। नोट, द्रव्यमान संख्या जो बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आइए फ्रेंड्स कुछ इस पर सवाल कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं। मान लीजिए सवाल दे देता है, क्वेश्चन ये दे देता है इस तरह से कि 13 एल्युमिनियम 27 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए, की संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना, तो याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, हम याद रखेंगे कि ये जो होता है 13 एल्युमिनियम 27, तो जो ऊपर वाला नंबर होता है वो हमेशा द्रव्यमान संख्या होती है। क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है। ये वाला नंबर जो होता है वो होता है परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है। ये जो होता है वो तत्व का संकेत होता है, तत्व का संकेत सिंबल होता है, ठीक ना। जैसे किसका सिंबल है, एल्युमिनियम का सिंबल है, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ दिया है कि परमाणु क्रमांक कितना है, 13 है। क्या दिया है, परमाणु क्रमांक दिया है। अब परमाणु क्रमांक कितना दिया है, 13 दिया है। और नीचे दिया है परमाणु भार, परमाणु भार भी दिया है, यानी द्रव्यमान संख्या। परमाणु भार को हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या कितना दिया है, 27 दिया है। तो अभी हमने फार्मूला देखा था, क्या फार्मूला देखा था कि परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के, प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब परमाणु क्रमांक कितना दिया है, 13 दिया है। तो ये प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 13। यानी हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 13। अब हमें क्या करना है कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो जब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना होगा, ठीक ना, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना होगा तो हम करेंगे क्या, लिख लेंगे कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या से, द्रव्यमान संख्या से परमाणु क्रमांक को घटा दीजिए, परमाणु क्रमांक को घटा दीजिए, ठीक ना। तो न्यूट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या कितना दिया है यहाँ पे, 27 दिया है, ठीक। इसमें से परमाणु क्रमांक को क्या कीजिए, घटा दीजिए। 27 में से 13 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 14। यानी हमारा आंसर जो आएगा, ठीक ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई, 13, प्रोटॉनों की संख्या कितनी आया, 13, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितना आएगा, 14, ठीक है। करना क्या है, दिया है कि 13 एल्युमिनियम 27 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि ये वाला परमाणु क्रमांक होता है, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या होता है, ये तत्व का संकेत होता है। तो परमाणु क्रमांक दिया है 13, द्रव्यमान संख्या दिया है 27, 27 दिया है। तो हमें पता है फार्मूला, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक ना। अब 13 परमाणु क्रमांक है तो प्रोटॉन की संख्या भी 13 हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 13 हो जाएगी। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना होगा तो द्रव्यमान संख्या से इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी 27 माइनस 13 इक्वल टू कितना होगा, 14। तो हमारा आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या 13, प्रोटॉनों की संख्या 13 और न्यूट्रॉनों की संख्या 14। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर ऐसे दिया हो, यदि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में 20 प्रोटॉन तथा 20 न्यूट्रॉन हो तो तत्व का परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार ज्ञात कीजिए। परमाणु भार से मतलब यहाँ पे द्रव्यमान संख्या से है, ठीक ना। तो सॉल्व हम करेंगे इसको। जब सॉल्व करेंगे इसको तो हमको दिया है कि प्रोटॉनों की संख्या, सबसे पहले लिख लेंगे कि प्रोटॉनों की संख्या कितना दिया है, 20 दिया है। न्यूट्रॉनों की संख्या भी 20 दिया है। न्यूट्रॉनों की संख्या भी क्या दिया है, 20 दिया है। तो फार्मूला हमें पता था, क्या पता था कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक कितना दिया है, 20 हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन कितना दिया है, 20, तो इलेक्ट्रॉन भी 20। एक चीज़ हमको पता चल गया कि परमाणु क्रमांक इसका कितना होगा, 20 होगा। अब परमाणु भार निकालना है, तो परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या को न्यूट्रॉनों की संख्या में जोड़ देते हैं। प्रोटॉनों की संख्या प्लस कर देते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या। तो जब प्रोटॉनों की संख्या कितना है, 20 दिया है, न्यूट्रॉनों की संख्या कितना दिया है, 20, तो इसका द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार कितना आ गया, 40। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, कि परमाणु भार कितना रहेगा, 40 रहेगा, और परमाणु क्रमांक कितना रहेगा, 20। ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर दे देता है ऐसे कि यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है तथा तत्व का परमाणु भार 40 हो तो तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 है, ठीक ना, तथा तत्व का परमाणु भार 40 हो तो तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है। ठीक ना, देख लेते हैं, सॉल्व इसको करते हैं। तो जब सॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है। क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता कर लीजिए। देखिए 2 4 10 12 18, 2 इस पे 6 2 6 2 4 6 10 तो 12 12 6 18। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दिया है, 18 दिया है। परमाणु भार दिया है, क्या दिया है, परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या दिया है, कितना दिया है, 40 दिया है। आप पूछ कर रहा है तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो फार्मूला हमको पता है, क्या पता है कि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है क्या, परमाणु भार। जो परमाणु भार दिया है उसमें से परमाणु क्रमांक को घटा दीजिए।
परमाणु क्रमांक को घटा दीजिए, ठीक ना। तो अब करेंगे क्या, परमाणु भार कितना दिया है 40 और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है, क्या दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसको माइनस कर दिए। क्यों, क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। जब माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 22 और हमको पता चल जाएगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या इक्वल टू 22 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।